नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो है टाइपिंग स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में कई सारे वीडियोस में मैंने ऐसे बताया हुआ है कि टाइपिंग स्पीड आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को डांसिंग करनी है या ड्राइंग करनी है, तो वो सब 1-2 दिन की बात नहीं है। वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें आप कब्जा कर सकते हैं। तो टाइपिंग भी ऐसे ही कुछ है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगा। और आपको दिन में अगर 1 घंटा भी करेंगे तो भी आप 1 महीने के अंदर काफ़ी स्पीड बढ़ा 40-50 तक स्पीड आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से करेंगे तो। इंग्लिश में मैं बताऊंगा, अगर हिंदी में आपको टाइपिंग सीखना है तो भी आप कर सकते हो, किसी भी भाषा में टाइपिंग किया जा सकता है, बाकी उसकी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टाइपिंग मास्टर। यहाँ गूगल पे आपको मिल जाएगा फ्री में। तो फ्री में जितने इसका यूज़ है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें सारे ऑप्शन खुले हुए मिले। तो यहाँ पर टाइपिंग मास्टर जब ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर नाम डाल के आपको एंटर करना है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको MS वर्ड में ही बताऊँगा कि कैसे करेंगे। यहाँ पर उंगलियों को सेट करना, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पे इस जगह चेंज कोर्स में हम चलते हैं आपके सामने। इस तरह टच टाइपिंग कोर्स आएगा, स्पीड बिल्डिंग कोर्स, एक्स्ट्रा कोर्स, ये सारा आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते जाना है। 1 से 2 महीने के अंदर अगर डेली प्रैक्टिस करते 1 घंटा तो आप अच्छे खासे कब्जे में कर सकते हैं टाइपिंग स्पीड को। तो चलिए टच टाइपिंग कोर्स में हम चलते हैं। और यहाँ पर होम रो क्या होता है, ASDFGHJKL जो रो है उसको होम रो बोलते हैं। उस पर हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर पहला लेसन पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। दूसरे पेज पे यहाँ पर उंगलियों को सेट करने के लिए बताया गया है। ASD है पे कौन सा उंगली, यहाँ पे हमारे देखिए 4 उंगली यहाँ पे आएगा, और JKL और यहाँ पे सेमीकोलन पे, यहाँ पर तो कोलम बोलते हैं, ये 4 उंगली यहाँ पे आएगा और अंगूठे जो है स्पेस बार के ऊपर रहेगा। चाहे लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का दोनों ही रहेगा। आप लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड का अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर सकते हैं, कोई यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर से SDF वहाँ पर आपको 4 उंगली जरूर रखनी है और यहाँ पर JKL उंगली रखनी है। रखने का मतलब आराम से रखना है, दबाना नहीं है तो प्रेस हो जाएगा, रखना है। और वहीं रख के आप पूरी कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उंगली उठा के इधर उधर से नहीं करना, जिस उंगली से जिस बटन को प्रेस करना है उसी उंगली से ही करेंगे तभी आप जल्दी सीख पाएंगे। कुछ लोग एक हाथ से पट 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 करते हैं, उनको कीबोर्ड मालूम हो गया ASDF कहाँ है तो भड़बड़ा कर तो देते हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं होती है, वो टाइपिंग करने का सही तरीका नहीं है। यहाँ पर राइट हैंड के J से U में टाइप करने के लिए J वाला उंगली U पे टाइप करेगा। आगे बढ़ के देखते हैं क्या बताता है। उसी तरह से आपकी जो F उंगली होगा वो T टाइप करेगा, ठीक है। R टाइप करेगा, मतलब 2 करता है। J पे उंगली U और Y दोनों करेगा और F के ऊपर उंगली R और T दोनों करेगा। D का E करेगा, S का W, A का Q, ठीक है। इस तरह से ऊपर के 4 उंगली, नीचे के भी M N V V C X Z, ये सब भी उस तरह से करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पर ASDF उंगली लगाना है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर दिखाया हुआ है ASDF किस तरह से यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये छोटे बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं ना टाइपिंग के जॉब, तो डेटा एंट्री वगैरह में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। स्पेस बार टू कंटिन्यू हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, फिर स्पेस कंटिन्यू, फिर स्पेस कंटिन्यू। यहाँ पे बता रहा है उंगली हमने रख दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड की जो ये छोटी उंगली, यहाँ पर एक कलर डॉट लगा हुआ है और ये बोल रहा है नाउ ट्राई टाइपिंग A विथ लेफ्ट लिटिल फिंगर। तो हम उसी उंगली से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो एक्सीलेंट, आप दूसरी उंगली से प्रेस करें तब भी एक्सीलेंट ही बोलेगा, क्योंकि कीबोर्ड को तो क्या मालूम किस उंगली से कर, लेकिन आपको अपने आप उंगली रखना है उसी पे ही। S उसी उंगली से प्रेस करना है, D उसी उंगली से प्रेस करना है, F उसी उंगली से प्रेस करना है। वो लाइन से ही उंगली आएगा, J के बाद K के बाद L, क्योंकि आप शुरुआत में सीख रहे हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले होम रो की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। A स्पेस चाहे लेफ्ट हैंड की अंगूठे से दबाइए, चाहे आप राइट हैंड की अंगूठे से दबाइए, किसको, स्पेस बार को, ठीक है। आप उसी पे उंगली रख के आप बिना देखे, आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी A किस उंगली के नीचे है तो उसी उंगली को प्रेस करना है। S किस उंगली से नीचे है उसी उंगली को प्रेस करना है। F किस उंगली के नीचे है उसी उंगली को प्रेस करना है, ठीक है। ASDF स्पेस। इसी तरह से ये जो प्रैक्टिस है, ये वाली जो प्रैक्टिस है, देखिए इसके बिना आपकी टाइपिंग कभी बढ़ ही नहीं सकती थी। कोई कुछ मंत्र फूंक देना तब भी नहीं हो सकता, कोई मंत्र नहीं है। आपको इसी से 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है, एक एक लेटर की प्रैक्टिस आपको करना है यहाँ पर, तभी आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ेगा, नहीं तो स्पीड कुछ नहीं होगा, आप बस करते रह जाएंगे।
आपको कोई कुछ भी बोल दे कि भाई हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, नहीं, आपको कीबोर्ड तो याद होनी ही चाहिए। कीबोर्ड अगर याद नहीं होगा तो आप यहाँ पर टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे भैया, होगा नहीं। कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये तो गया आपके टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उंगलियों को सेट करना, किस उंगली के नीचे कौन सी उंगली आते हैं उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब ये आपको कुछ दिनों तक करना है, 1-2 हफ्ते तक आप करिए, 15-20 दिन करिए और आपकी उंगली अच्छी तरह से कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक है टाइपिंग टेस्ट। तो ये जो सारे लेसन्स यहाँ पर 12 लेसन आपको खुले हुए मिल रहे हैं, सभी हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट ड्रिल अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टाइप के आ चुका है। यहाँ पर कैपिटल में देखो, कैपिटल नहीं दिया तो रेड आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइपिंग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इजी वर्ड है, ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है, इजी वर्ड टाइपिंग, जो कि यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे लेसन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पैराग्राफ ड्रिल में यहाँ पे इजी वर्ड की टाइपिंग है। यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ड जो है आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो टाइपिंग होती है यहाँ पर, ये जो लेसन्स बनी हुई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये टाइपिंग का जड़ है। अगर ये 12 लेसन आपने अगर 20 दिनों में अगर इसको 4 बार रिपीट कर दिया, अगर 4 बार आप बहुत मेहनत कर, दिन में 3-3 4-4 घंटे, आप लॉकडाउन में घर बैठे क्या करोगे, 4-4 घंटे आप बैठे हैं और लैपटॉप पे चाहे डेस्कटॉप पे, और इसी को अपने 20 दिन में 4 बार आपने रिपीट कर दिया, ये सारे 12 लेसन पूरा का पूरा, एक भी लेसन को आपने एक भी मिस नहीं किया, तो आप 20 दिन में आपका 50 टाइपिंग होना निश्चित है। गारंटी देता हूँ मैं आपको, हो ही जाएगा 20 दिन में 50 टाइपिंग स्पीड। ये करना, ये नहीं कि हमने कुछ और मंत्र फूंक दिया हो गया। आपको 4 से 5 घंटा डेली का दोगे तो 20 दिन में कितना हो, 100 घंटे। 100 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पेशेंस बहुत चाहिए, आपको लगन चाहिए, आपको लगन और मेहनत दोनों जब मिलाएंगे इसमें तब कर सकते हैं। हमने बहुत प्रैक्टिस टाइपिंग की, हमने 10 साल हो गए टाइपिंग प्रैक्टिस करते करते। हम प्रैक्टिस ही बोलेंगे, हम टाइपिंग नहीं बोलेंगे। हमने कुछ नहीं सीखा, हमने टाइपिंग नहीं सीखा, हम प्रैक्टिस अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी स्पीड में टाइपिंग कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं टाइपिंग टेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ऑप्शन जब जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ आता है, डिफिकल्ट आता है, नॉर्मल आता है, सब बहुत सारे। ये सब पैराग्राफ को आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना मिनट आप सेट करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं कि भाई चलता ही रहे कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइपिंग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अल्ट एन करके हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कुछ नहीं आया है, थोड़ा सा टाइपिंग करके आपको बताते हैं कि ये कितनी स्पीड टाइपिंग बता रहा है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ये वाली मतलब जो पैराग्राफ है ये बहुत ही आसान है। एक गलती हो गया कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पर आप पहले आराम से टाइपिंग करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अल्ट नैन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 52 स्पीड हो गया, 80% एक्यूरेसी, नेट स्पीड 42, नेट स्पीड यहाँ पर 42 है यहाँ पर, ठीक है। हमारा नेट 52 नहीं, ग्रॉस 42। यहाँ पे हमारे स्पीड कम से कम 30 तो होनी चाहिए, नेट स्पीड में 30। एक्यूरेसी आपका 90 से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत गंदी है, 80 ठीक नहीं बोलता मैं 90 से ऊपर ठीक बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसी, ये तो मैंने दिखा दिया 23 सेकंड में। अब क्या दिखाऊँ, 2 मिनट पूरा टाइपिंग करूँ तो हो जाएगा, आपका टाइम ख़राब होगा। इसलिए मैं बता दें कि इस तरह से आपको सारे लेसन्स को प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सिर्फ लेटर से नहीं, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको चेंज कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कीपैड टाइपिंग, यानी कि नंबर टाइपिंग भी आपको करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये भी फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, देखिए नंबर पैड, यहाँ पे नंबर पैड का भी आएगा, धीरे धीरे करके मैं दिखाता हूँ आपको कि नंबर पैड, ये देखिए 4-5 स्पेस, यहाँ पर ऊपर वाले जो होते हैं वो वाला टाइपिंग करनी है। यहाँ पर मैंने गलत कर, यहाँ पे एंटर करना था, 4-5 एंटर, 5-6 एंटर। यहाँ पर उंगली बता रहा है किससे करना है, ठीक है। तो राइट हैंड की जो ये पैड होती है, यहाँ पर कीपैड होती है कीबोर्ड के राइट हैंड पे। किसी लैपटॉप में कीबोर्ड होती है, किसी लैपटॉप पर नहीं होती, तो आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना चाहिए। अगर टाइपिंग कर रहे हैं ना लैपटॉप से, तो आपको एक कीबोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि फिर की लैपटॉप के अंदर ही सब होता है तो कुछ डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा के इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका नंबर टाइपिंग में आसानी से आ जाएगा। अब बात आती है टाइपिंग स्पीड बिल्डिंग, जो इसी के अंदर ही टाइपिंग स्पीड बिल्डिंग, इसी के अंदर आपको कोर्सेज़ के अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ पर चेंज कोर्स करते हैं, तो इसी बिल्डिंग कोर्स यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ पर बहुत सारे 6 लेसन्स यहाँ पे आपको दिया गया है। स्पीड बिल्डिंग आप कैसे स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स आपको यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से आपको सामने आएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल है,
देखिए यहाँ पे गलती हो गया था तो एक क्लिक भी आया और एक साउंड भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्पीच बिल्डिंग कोर्स भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर 52 एक्सीलेंट दिया, गोल्ड 94% करना है। देखा मैंने 92 भी यहाँ पर अच्छा नहीं है, 94% ऊपर ही टाइपिंग स्पीड करना बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, 95 96 बहुत अच्छा है, अगर 100% है तो अच्छा है। आप ध्यान रखना टाइपिंग करते समय आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो आपका सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 99 98 होनी चाहिए। 100% है तो अच्छी बात है, 98 99% अगर एक्यूरेसी है और अगर टाइपिंग स्पीड आपको थोड़ा कम है 30 25 20 है, वो एक्यूरेट माना जाता है, बहुत बेस्ट माना जाता है। वहाँ तक कि किसी की स्पीड 50 से कर रहा है और गलती करता जा रहा है, 60% भी ठीक नहीं, तो क्या टाइपिंग किया, कुछ टाइपिंग किया है तो गड़बड़ी कर दिया। इसीलिए एक्यूरेसी लेवल आपका परफेक्ट होना चाहिए। ओके, ये क्या सॉफ्टवेयर की बात, सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप पूरा कर सकते हैं इसी के अंदर। अब एक्स्ट्रा अगर इसके अलावा करना चाहते हैं तो उंगली अगर आपको बैठाना आ गया कीबोर्ड के ऊपर, उंगलियां हमने बैठा लिया है और आपने कोई किताब या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको टाइपिंग करना इस तरह से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया है क्योंकि मुझे अलग से करना था, लेकिन मैंने ऐसे कुछ डेटा उठाया कहीं से, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया वर्ड में। और अगर आपको न्यूज़पेपर से किताब से टाइपिंग करनी है तो हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में आपको खड़ा करके रखना है, राइट में नहीं, लेफ़्ट को देख के आपको टाइपिंग करना है। इसी तरह से इसे मैंने लेफ़्ट साइड में सेट करता हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ वर्ड, जिसको मैं इधर ही, कहाँ गया, ये रही नया, इसको मैं इधर सेट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने लेफ़्ट में देख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपको टाइपिंग करना है, इस तरह से सीखना है आपको। लेफ़्ट साइड में देख के टाइपिंग करना है और राइट साइड में तो है ही आपके पास, लेफ़्ट साइड में देख के टाइपिंग करना है। मैकेनिकल सॉरी, MECHANICL, मेरा भी गलती हो रही है। यहाँ पर कुछ क्या होता है वर्ड के अंदर, कुछ जैसे हमने THE की जगह TEH लिख दिया और स्पेस कर दिया तो वो चेंज कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर ऑटो होता है। वो कभी भी आपको ऑप्शन को बताऊंगा कि किस तरह से वो यहाँ पे करता है, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अगर वर्ड में बहुत ज़्यादा टाइपिंग कर रहे हैं, आपको वर्ड में टाइपिंग करने के लिए दिया गया है, कुछ से लेटर्स ऐसे जो आपको हो नहीं रहा, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए आप इंडिया लिखते हैं, लिखते हैं, आप क्या गलती करते हैं, INDEA कर देते हैं बार बार। तो हम क्या करेंगे, INDEA को सेट करते हैं INDI में, तो अगर जब आप INDEA लिखेंगे वो ऑटोमेटिक INDIA हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ गलती जो हम करते हैं उसमें सुधार सकते हैं, वो अलग बात है, वो टाइपिंग के मैटर पे नहीं आता है, इतना नहीं आता है, वो बात की बात है। जब हम कुछ वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं तब आता है, डाटा एंट्री करना तब आता है वो सारी चीज़ें, ताकि बार बार आपको गलती ना करें। तो इस तरह से आप लेफ़्ट साइड में अपने जो भी आप मैटर टाइप करेंगे उसको लेफ़्ट साइड में रखिए, उसके बाद आप इसमें टाइपिंग करिए। अब मैंने एक ही स्क्रीन पे 2 स्प्लिट कैसे किया है, विंडो के साथ में लेफ़्ट एरो प्रेस करते हैं तो लेफ़्ट में सेट हो जाता है। नेक्स्ट विंडो जब आप लेते हैं तो विंडो के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट में सेट हो जाता है, यानी कि एक ही स्क्रीन पर 2 आप आराम से देख सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इधर काम करिए इधर काम करिए कर सकते हैं। आपको कुछ इमेजेस मिले, जिस इमेजेस से आपको मैटर देख के टाइप करना है MS वर्ड में या नोट पैड में टाइप करना है। जैसे अगर यहाँ पर मैं नोट पैड खोल लेता हूँ, अगर इस नोट पैड पर टाइप करना है मान लो इमेजेस से देख के, तो बार बार आप इमेज खोलेंगे, फिर इमेज पे जाएंगे, फिर नोट पैड गायब हो जाएगा, फिर नोट पैड में आएंगे। डोंट वरी, आप नोट पैड को राइट साइड में इस तरह से सेट कर लीजिए और इमेज मान लीजिए ये वाला इमेजेस है हमारी ये वाली, और इस इमेज से मैं टाइपिंग करना शुरू करूँगा। है ना मज़ेदार चीज़ें, ये टाइपिंग वाला सिस्टम बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको करिए। देखिए मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन से मैं कर लेता हूँ। 1956 कुछ मैंने छोड़ दिया है। टाइपिंग करना एक कलाकारी है, मैं तो बोलता हूँ। अगर आप टाइपिंग अच्छी तरह से करेंगे तो एक अच्छे इमेज भी बनता है। चाहे ऑफिस में काम करें, कहीं भी काम कर रहे हैं, कीबोर्ड के ऊपर कमांड अच्छा है तो अच्छी बात है।
ठीक है। तो ये 2 तरीक़ों से आप अपने टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि आप पहले सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग करना सीखिए, अपने लेसन्स को कंप्लीट कीजिए, अपने लेसन्स की प्रैक्टिस की सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर के अंदर। ये ज़्यादा नहीं 1200-1300 का होगा, ये खरीद भी सकते हैं या किसी दोस्त का अगर आपके दोस्त ने लिया हुआ है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए किस तरह टाइपिंग मास्टर फ्री में फुल कोर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको वो तरीका मिल जाएगा, वो तरीका मैं बता नहीं रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, अब वैसे देख लीजिए आपको तरीका मिल जाएगा। नहीं तो इसकी ट्रायल वर्जन भी काफ़ी सारे आपको 2 लेसन तक आपको खुला हुआ मिलेगा, 3-4 इसमें लॉक मिलेगा, कोई बात नहीं, 2 लेसन भी कोई कम बात नहीं है। उसके बाद ये वर्ड की जो टाइपिंग मैं आपको बताया कि वर्ड में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप वर्ड के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दिया हूँ, और ये कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी टाइपिंग नेक्स्ट में बता के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कृति देव फ़ॉन्ट को मैं टाइप करता हूँ। कृति देव में प्रैक्टिस किया है, हिंदी फ़ॉन्ट ढेर सारे हिंदी फ़ॉन्ट है, जिसमें भी आप टाइपिंग करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ हिंदी टाइपिंग। थोड़ा सा लेट होता है हिंदी टाइपिंग, मेरे को इतना स्पीड नहीं आता, लेकिन आता है टाइपिंग करना, इतनी स्पीड से नहीं आता है। तो इस स्पीड को हम लगभग जितने स्पीड में हिंदी टाइपिंग अभी किया है इसको 25 से 30 के अंदर बता सकते हैं। 25 के 30 स्पीड है हिंदी में, और इंग्लिश में तो काफ़ी सारे हैं, लगभग 60 चला जाता है। जब मैं फ्लो में आ जाता हूँ 10 मिनट 15 मिनट के बाद फ्लो में आ जाता है टाइपिंग, तो 60 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइपिंग सीखना है, घर बैठे लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे जो भी है। आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है, और तो हिम्मत भी रखनी है भाई कि हमको टाइपिंग सीखना है, जिद पकड़ लेनी है कि हमको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। जिद सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको सीखना ही है इसको अच्छी तरह। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 घंटे पे आपको लगेगा भाई अभी तो 2-2 मिनट ही टाइपिंग किया है मैंने। अगर आप ऐसे सोचेंगे भाई हो गया 1 घंटा, भाई बहुत हो गया, भाई हाथ दुख गया भैया, पीठ दुख गया भैया, ओ हो तो गया काम से। आपको दुख रहा है तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुर्सी अच्छा सा ले लीजिए, पीठ तक लगा के जब कर सके, नहीं तो दीवार के साइड में कुर्सी खिसका लीजिए, टेबल खिसका लीजिए। लेकिन आपको सीखना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाथ रखेंगे तो दर्द भी कम होगा, शुरू में थोड़ा दर्द करता है, लेकिन बाद में फिर दर्द आपका बिल्कुल नहीं करेगा, आप आराम से कर सकते हैं। 3-4 घंटा क्या 10 घंटा भी लगातार टाइपिंग करेंगे, सिर्फ गले पीठ में थोड़ी सी खिंचाव होगा, तो वो तो आपको थोड़ी देर थोड़ा चल लीजिए, थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, 5-10 मिनट हो जाएगा। और अगर घर पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप तो महान है भैया, आप बहुत अच्छी बात है कि आप आज इस समय आप एक्सरसाइज, कुछ योगा मेडिटेशन या फिज़िकल वर्कआउट वगैरह कुछ भी अगर 10-15 मिनट करते हैं घर में तो आप तो बहुत महान है भैया। मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं, बस 15 मिनट से आधा घंटा कर लेता हूँ हल्का फुल्का, तो उतने में काम चल जाता है, ठीक है। तो वो तो चलेगी फिजिकल एक्सरसाइज की बात। यहाँ पर टाइपिंग का मैंने बहुत बकवास कर ली, बहुत बक कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। 17-18 मिनट हो चुका है वीडियोज़ का बक करते हुए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं पसंद आया तो भैया बता देना, पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है, क्या उल्टा सीधा बोला वो भी बता देना। अगर सही बोला है तो थोड़ा प्यार मुझे दे देना भैया, क्योंकि आपके प्यार से ही हम काम कर रहे हैं। आप अगर नहीं सपोर्ट करते तो हम काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिए, ज़रूरी है तो ही घर से निकलिए। अपना भी ध्यान रखिए, घर वाले का और आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए। चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।